गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ सी बोर्ड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं इससे पहले जो भी वीडियो आपको भेजा गया था यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर से आपने पढ़ा होगा। इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी में। 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटी थे और 2 आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी थे। और हम लोग कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर से वो है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब हमारे फिजिक्स में मेजरमेंट क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यानी एक लैंग्वेज में हम कहते हैं कि फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स बिना मेजरमेंट के आगे टेक्नोलॉजी इसकी तरक्की नहीं कर सकती है, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल सकता है। तो मेजरमेंट हमेशा हम लोग ज़रूरी है। और मेजरमेंट के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर का मतलब जैसे मान लीजिए आपने 1 केजी आपको शुगर लेना है, आपने शुगर लिया, अब शुगर कितना है, तो अगर आपने 1 केजी क्या है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है, ठीक है। 1 केजी से अगर आप कंपैरिजन कर देंगे तो शुगर की क्वांटिटी कितनी होगी आपकी 1 केजी। इसी तरह से अगर कोई भी लेंथ है, अब वो लेंथ कितना है उसको मेजरमेंट करने पर उसके यूनिट के साथ में उसको अगर हम कंपेयर कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लेंथ कितनी है रॉड की, ठीक है। तो अगर हमने मेजरमेंट मीटर में किया तो मीटर में हमें पता चलेगा। कोई डिस्टेंस है आपने कवर किया, उस डिस्टेंस को अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप मेजरमेंट के साथ में क्या करेंगे, उसको उस स्टैंडर्ड यूनिट को मेंशन करेंगे। अगर किलोमीटर में आपने मेंशन किया है तो डिस्टेंस किस में मेजर किया जाएगा, किलोमीटर में। या डिस्टेंस अगर आपका शॉर्ट में है तो उसको आप मीटर में उसकी स्टैंडर्ड यूनिट लिख सकते हैं। तो मेजरमेंट कहता क्या है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट। यानी क्या कहेंगे, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। क्या लिखेंगे, द कंपैरिजन the comparison of any physical quantity with its standard unit called measurement, ठीक। सच एज डिस्टेंस सपोज कैसे हमने मेजरमेंट किया है, सपोज कीजिए 2, ठीक। अब 2 के साथ में अगर हम इसकी यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट को जोड़ देंगे, मान लीजिए किलोमीटर जोड़ते हैं तो मेजरमेंट में हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, 2 किलोमीटर। अगर शुगर है, शुगर को आपने क्या किया है, अगर मान लीजिए इसको मेजरमेंट करना है, आपने 3 ऐसे उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया और यहाँ पे अगर आप केजी दिखा देंगे तो शुगर की को मेजरमेंट करने पे आपको क्या पता चलेगा कि जो शुगर की क्वांटिटी है वो 3 केजी है। तो इस तरह से मेजरमेंट को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं उसके स्टैंडर्ड यूनिट से। इसी को हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगला टॉपिक हमारा है यूनिट क्या चीज़ है। जैसे हमने मीटर हो गया, सेंटीमीटर है, केजी है, ग्राम है, ये सब हमारे यूनिट हैं। तो यूनिट का मतलब है क्या चीज़, हाउ टू डिफाइन ए यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कि कोई भी अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेजरमेंट हमें करना होता है तो हम लोग उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है यही हमारा क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कह लीजिए यूनिट। तो यानी कह सकते हैं टू मेजरमेंट ए
फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर ए स्टैंडर्ड यूनिट। कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, जैसे डिस्टेंस है, एग्जांपल लेते हैं, आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 को किससे डिफाइन किया जा रहा है? किलोमीटर में। तो किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। और 4 क्या होगा? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी। ये दिमाग में याद रखिए। क्या कहेंगे? टू मेजर्ड ए फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर ए स्टैंडर्ड यूनिट कॉल्ड यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, हमें 2 बातों का नोटिस करना जरूरी होता है। पहला क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक वैल्यू ध्यान देना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। और दूसरा हमें क्या ध्यान देना चाहिए? उसका यूनिट। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में याद रखिए। इसको आप कैसे लिखेंगे? इस नोट्स को लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे कि टू measurement a physical quantity 2 things noted। पहला क्या होना चाहिए? पहली हमारी थिंग्स है कि न्यूमेरिक वैल्यू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू क्या बताता है? न्यूमेरिक वैल्यू आपको इंडिकेट करता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इंडिकेटेड टू द मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, सच एज इसको मैं यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ। पहला हमारा क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू क्या बताएगा? हमने बताया ये फिजिकल इंडिकेट करेगा कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, या मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। ये ऐसे लिख सकते हैं, इट डिनोटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जैसे एग्जांपल लेते हैं, सच एज लेंथ ऑफ रॉड। सपोज हमने लिखा 20 मीटर। ठीक, तो 20 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। और मीटर क्या है? इसकी यूनिट हो गई। यानी मीटर में कितनी बार ये इंक्लूड है? 20 टाइम्स। यानी जब हम लेंथ ऑफ रॉड को 20 टाइम्स मेजरमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसकी लेंथ 20 मीटर पता चलेगी। तो याद रखिए, लेंथ ऑफ दी रॉड में 20 क्या है? इसका न्यूमेरिक वैल्यू कह लीजिए या मैग्नीट्यूड है, और मीटर क्या है? इसकी यूनिट है। अब दूसरी चीज क्या हमें ध्यान रखनी चाहिए? इसकी यूनिट। यूनिट क्या इंडिकेट करता है? इन विच फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड, इन विच
फिजिकल क्वांटिटी मीजर्ड, यानी फिजिकल क्वांटिटी को हमने किस में मेजरमेंट किया है, जैसे सच एज लेंथ ऑफ रॉड, हमने अभी क्या लिखा था मीटर में, ठीक। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो क्या है 20, और इसको किस में मेजरमेंट किया जा रहा है मीटर में, तो मीटर क्या हो जाएगी इसकी यूनिट। तो मीटर क्या इंडिकेट कर रहा है, जो लेंथ ऑफ द रॉड हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो किस में मेजरमेंट की जा रही है मीटर में। इतनी बातें याद रखिएगा। आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो इसको भी पैराग्राफ करके चेंज करके लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा एज प्रोडक्ट, या ऐसे चलते हैं हम लोग। सपोज करिए अगर हमारे पास दो यूनिट्स दो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, यानी हम लोग कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे n1 क्या होगा आपका न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। n2 मान लीजिए क्या है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। u1 क्या होगा यूनिट ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। इसी तरह से u2 मान लीजिए क्या होगा यूनिट ऑफ सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमेशा ये दिमाग में याद रखिएगा, कीप इन माइंड कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट्स यूनिट ऑलवेज कांस्टेंट क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ से अगर दो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं तो अभी इससे क्या पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट इज कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ मान लीजिए फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं तो क्या होगा n1 u1, इनका प्रोडक्ट हो गया, ये किसके बराबर होगा n1 u1, ये सभी दोनों फिजिकल क्या होंगे हमारे कांस्टेंट के इक्वल होंगे। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n u इक्वल टू कांस्टेंट। आप जानते हैं जब भी हम लोग कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो क्या लग जाता है आपका प्रोपोर्शनलिटी इन प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन ऐड होता है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/u के। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि अगर हमारा यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी छोटी होगी। जैसे डिस्टेंस हमने 2 किलोमीटर लिया है, ठीक। तो अगर यूनिट और इसी को अगर हम मीटर में लिखें तो मीटर में क्या होगा यूनिट मीटर हमारा जो है छोटा है किलोमीटर से, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बड़ा हो जाएगा। तो ये दिमाग में याद रखिएगा, अगर यूनिट हमारा बड़ा है तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, और अगर यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा आपका बड़ा होगा। तो यहाँ से आप नोट्स में दे सकते हैं इफ u इज ग्रेटर देन n इज स्मॉलर, ठीक। सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं इफ n इज स्मॉलर देन u इज ग्रेटर, ठीक।
आशा करता हूँ यहाँ तक आप इस वीडियो को वॉच करिएगा और मेजरमेंट के जो भी टॉपिक थे, आपको जितने पढ़ने थे, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया गया। इससे पहले भी कुछ वीडियो बताए गए थे। ये टॉपिक आपका मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊँगा। और इसी में हमारा एक टॉपिक बचता है एरर। अभी एरर को हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। आप यहाँ तक मेजरमेंट में आप इसको नोट्स तैयार करके रखिएगा और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे डायमेंशन, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप लोगों से सभी से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को वॉच करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पढ़े, ठीक है। चलिए, सभी को मेरी तरफ से थैंक्स।